हेलो एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं मॉडल्स एंड मॉडल फ्रेजेस, जिनको हम सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। ओके, सो मॉडल एक्चुअली में क्या है? हम मानते हैं कि अ मॉडल इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है, एक सहायक क्रिया होती है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। तो सेमी मॉडल्स का इस्तेमाल वहाँ पर होता है जहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं और हम हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की और प्रेपोजिशंस की। इस तरीके से वो एक पूरे वाक्य को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये मॉडल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं कैन, कुड, बी एबल टू, मे, माइट, शेल, शुड, मस्ट, हैव, टू, विल, वुड। तो ये चीज़ें कहाँ हैं? जहाँ पर हम काम करने की संभावना को बताते हैं कि इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है। तो मॉडल वर्ब्स का जो असल में जो फंक्शन है दैट इज एडवाइस, पॉसिबिलिटी, लैक ऑफ नेसेसिटी की ऐसा हो भी सकता है। तो जहाँ पर आपके पास एबिलिटी या लैक ऑफ एबिलिटी के लिए लिखा जाए तो आप इसको एक टेंस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैन और कैन नॉट। ठीक है, तो अगर हम ये कहते हैं जिसमें वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस बनेगा कि टॉम कैन राइट पोइट्री वेल वेल। कि टॉम जो है पोइट्री बहुत अच्छे से लिख सकता है। आई कैन हेल्प यू नेक्स्ट वीक, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, संभावना बता रहा है अगले हफ्ते, क्योंकि नेक्स्ट वीक है तो हम बता सकते हैं कि एबिलिटी है वो ये काम कर सकता है। तो जहाँ पर भी अगर आई है तो आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। थर्ड पर्सन है, ही इज, शी इज। अगर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है सब्जेक्ट, दे है तो उसके साथ आर का इस्तेमाल होता है। विल, शेल करने वाला फ्यूचर में, एबल टू की वो ये काम कर सकता है। उसी तरीके से जब वाक्य पास्ट में बनता है तो जो प्रेजेंट की क्रिया है जिसको हमने मॉडल वर्ब में कैन का इस्तेमाल कहा वो पास्ट में कुड हो जाएगा और कैन नॉट जो है वो कुड नॉट बन जाएगा। जब हम कहते हैं व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, यानी कि ये पुरानी क्रिया, भूतकालीन क्रिया, क्योंकि वॉज का इस्तेमाल है। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था, छोटा बच्चा था। आई कुड क्लाइंब ट्रीज, तब मैं पेड़ पर चढ़ा करता था। वॉज, वर पास्ट टेंस में यूज होता है। एबल टू यानी कि जहां पर आप अपनी काबिलियत बताते हैं, प्रोबेबिलिटी है और वर्ब की बेस फॉर्म है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्रीज। वॉज नॉट लग जाएगा जब क्रिया नेगेटिव में जा रही है। आई वॉज नॉट एबल टू विजिट हर इन द हॉस्पिटल, कि मैं उसको देखने नहीं जा सका। आई वॉज नॉट एबल टू विजिट हर इन द हॉस्पिटल। इसी तरीके से जब हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ जो है वो टू नहीं लगता है। लेकिन अगर मैंने वाक्य कहा आई कैन हेल्प यू दिस आफ्टरनून, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आई विल बी एबल टू हेल्प यू दिस आफ्टरनून, मैं आपकी मदद कर पाऊंगा आज के समय में। तो इसी तरीके से परमिशन भी मांगी जाती है जिसमें हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम परमिशन मांग रहे हैं या हम परमिशन दे रहे हैं। तो कैन मॉडल प्लस सब्जेक्ट जो करता है प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो इनफॉर्मल है, यानी कि क्रिया की बेसिक फॉर्म, कोई भी क्रिया जो करी जा रही है। जैसे कैन यू गिव मी $10, क्या आप मुझे $10 दे सकते हैं? गिव मी देना, कैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस जो इनफॉर्मल है। आप मेरी गाड़ी ले सकते हो, आप मेरा पेन ले सकते हो, पॉसिबिलिटी है मैं चाहता हूं, मैं परमिशन दे रहा हूं। यू कैन बोरो माई पेन, आप मेरा पेन ले सकते हैं। कुड की जब बात आती है यानी कि बहुत ज्यादा पोलाइट वे में हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कुड आई हैव योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं? कुड आई टॉक योर गाइड, क्या मैं आपके गाइड से बात कर सकता हूं? तो इस तरीके से हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब हमारी बात आती है मे और माइट की, तो मे और माइट अक्सर इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं। मे है, मे नॉट है। मैंने आपसे कहा कि आप ये काम शुरू कर सकते हैं, यू मे स्टार्ट दिस वर्क नाउ, आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। आपको ये काम नहीं करना चाहिए, यू मे नॉट वियर स्लीपर्स, ठीक है, आप नहीं पहन पाएंगे स्लीपर्स टू वर्क, काम के दौरान, तो मैंने उसको उसकी परमिशन अलाउ नहीं किया। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कहते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगी मे आई हेल्प यू, क्या मैं मदद कर सकती हूँ।
नेगेटिव होगा तो नॉट हो जाएगा। दे माइट नॉट बाय अ हाउस एट ऑल, वो शायद घर ना खरीद पाए। सजेशन अगर मुझे किसी को देनी है तो मैं मे का इस्तेमाल करूंगी, एज वेल का इस्तेमाल करूंगी, माइट का इस्तेमाल करूंगी। तो मैं कहूंगी यू मे एज वेल कम इनसाइड, आप अंदर आ सकते हैं। जॉन विल बी होम सून, वो कभी भी घर आ सकता है। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं हम। उसी तरीके से मॉडल का इस्तेमाल और भी मॉडल्स होते हैं, शेल, शुड और टू, जिसमें हम किसी को सजेशन दे रहे हैं। शेल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम चलें? हम सामने वाले से फॉर्मली परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। और शेल के साथ ज़्यादातर वी का इस्तेमाल होता है, शेल वी, शेल आई। फ्यूचर के बारे में बात है, आई विल, ही विल, ठीक है। उसी तरीके से पॉजिटिव आंसर है, तो जब हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में यूज करते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड आई कॉल अ डॉक्टर, क्या मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ कि क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? एक ऐसी एक्सपेक्टेशन जो शायद आगे हो या हम सोच रहे हैं कि ये संभावना हो सकती है। इसी तरीके से एडवाइस देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। शुड है, और टू है। और टू और शुड एक ही चीज़ है, जो एक मॉरल चीज़ बताती है जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो हम कहते हैं यू ऑट टू चेक द पेपर्स, आपको पेपर्स चेक करने चाहिए थे, है ना। यू शुड चेक द डॉक्यूमेंट्स, आपको इन डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करना था। उसी तरीके से नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट हैव अ पेन एंड अ पेपर टू राइट इन द एग्जाम्स, आपको एग्जाम्स में लिखने के लिए पेन और पेपर होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। जब हम आगे बात करते हैं, हम कहते हैं हैड टू पास्ट है तो हैड का इस्तेमाल होगा, नीडेड का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से हमने कहा आई हैड टू वर्क लेट लास्ट नाइट, कि मुझे पिछली रात बहुत सारा काम करना पड़ा था। नीडेड टू, ज़रूरत के लिए, जब 100% जो चीज़ मैंने ली। आई नीडेड टू ड्रिंक अ फ्यू कप्स ऑफ कॉफ़ी इन ऑर्डर टू स्टे अवेक, मुझे अगर जागना था तो मुझे ज़रूरत थी कि मैं चाय पीऊँ। पर्सुएशन के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।